NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। 2019 का आम चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में है, या कह सकते हैं कि अंतिम चरण का जो 7वें चरण का चुनाव है उसका जो प्रचार का शोर है वो आज देर शाम थम जाएगा। लेकिन बिहार की सियासत की अगर बात करें तो बिहार की सियासत एक नई इबारत लिखने को तैयार है और एक नया समीकरण पहली बार बिहार की सियासत में और शायद पिछले 2 या 3 दशकों में देखने को मिला है, और वो ये है कि जहानाबाद लोकसभा सीट, मैं फिर से एक बार बात कर रहा हूँ जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर के, और यहाँ पर पहली बार एक बड़े भूमिहार कद्दावर नेता को समर्थन देने के लिए एक बड़े यादव नेता मैदान में कूद गए। और वो यादव नेता कोई और नहीं, पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव अरुण कुमार के लिए, जो कि वर्तमान में सांसद है जहानाबाद से, उनके लिए घर घर जाकर बाकायदा वोट मांग रहे हैं। बाकायदा उन्होंने कल रैली की और भारी भीड़ थी इस रैली में, इस जनसभा में। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज खुद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और एक नया समीकरण रच दिया आपने, कैसे हुआ ये? देखिए, मैं कोई समीकरण बनाता बिगाड़ता नहीं हूँ। मैं अराजकता के खिलाफ लड़ता हूँ, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ। पप्पू यादव का डेरा दिल्ली में अस्पताल बना हुआ है, मेरा डेरा अस्पताल बना हुआ है। इस देश में 2 ही सांसद हैं जिनका घर अस्पताल में बदला हुआ है। नीतीश कुमार ने इस राज्य में स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट कर दी है। स्वास्थ्य के जो माफिया हैं उनके हवाले कर दिया है। गरीब लोग रोज मर रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। खेत बिक रहा है, जेवर बिक रहा है, परिवार भी जा रहा है। ऐसी भयावह स्थिति से लड़ने के लिए हम 2 लोग तैयार हैं। तो कहीं न कहीं वेवलेंथ मिलता है। उनके खिलाफ भी सरकार है, उनके खिलाफ भी लालू यादव है, हमारे खिलाफ भी नीतीश कुमार और लालू यादव और सुशील मोदी हैं। तो कहीं न कहीं ये बात आई कि एक थर्ड फोर्स की आवश्यकता है, हमें खड़ा करना चाहिए। इन लुटेरों से राज्य को बचाना चाहिए। गरीबों के ये पक्षधर नहीं हैं, गरीबों का खून चूसने वाले लोग हैं। एक चारा घोटाला में है, एक सृजन घोटाला में है। एक 800 करोड़ के हैं, एक 8000 करोड़ के हैं। तो लालू यादव जेल में हैं, आई लोग बाहर से बड़ा बड़ा मंत्र पढ़ रहे हैं, गीता का अध्याय पढ़ रहे हैं। तो सुशील मोदी और नीतीश कुमार को जेल में होना चाहिए था। अभी जहानाबाद में कुछ मंत्री आए हुए हैं जो भारी लुटेरे हैं। उनके चरित्र के बारे में बिहार की जनता जानती है। वे नकली ब्रह्मर्षि बने हुए हैं। आरसीपी जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कल बयान दिया है कि ब्रह्मर्षि लोग हाशिए पर चले जाएंगे जहानाबाद में यदि अति पिछड़े को समर्थन नहीं करेंगे। आंख उनका बंद है। अति पिछड़ा वो नहीं होता है, अति पिछड़ा राजनारायण थे। अति पिछड़ा जात से नहीं होता है। ये लुटेरों को दे करके अति पिछड़ा से और ब्रह्मर्षियों को सिखाएंगे सामाजिक न्याय की परिभाषा। तो आईएएस थे और फिर चांदी काट रहे हैं नीतीश कुमार की कृपा से। किसी अति पिछड़ा को क्यों नहीं नीतीश जी ने वो जगह दिया? नीतीश जी किसी को क्यों नहीं जगह दिया? ये बलि का बकरा बनाए हैं अति पिछड़ा को। ये बामन से एक तरफ यादव और दूसरे तरफ भूमिहार, यही कैंडिडेट हुआ। 11 सीट पर भूमिहार जीतते थे, इनको 3 पर ले आए हैं। अब ब्रह्मर्षियों का इससे ज्यादा नाश क्या करेंगे? होश में रहें। हमारी ही ताकत से हमारी लाश पर चढ़ के नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं। 20 के चुनाव में पता चल जाएगा। अभी तो आंचल ओढ़े हुए हैं भाजपा का, उस आंचल से बचाव का बहुत रास्ता देख रहे हैं। नहीं तो इसी बार साफ हो जाते। लड़े थे ना, इनकी औकात पता चल गया था। 2 सीट पार्लियामेंट में आया था और 3 सीट पर हम जीते थे, हम उपेंद्र कुशवाहा जो मिलके बनाए थे। आई 2 पर आए थे, ही इनकी औकात थी। भाजपा का आंचल ओढ़ करके ये बड़ा मंत्र पढ़ रहे हैं। भाजपा में कुछ इनके एजेंट हैं जिसके माध्यम से भाजपा को भी खत्म करने का। तो अच्छा है, विपरीत परिस्थिति में नाश होना ही चाहिए, नाश का बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अहंकार को खुद खाती है। इस अहंकारी व्यक्ति को ऐसे लोग यहाँ प्रचार में आए हुए हैं जो पहले मटन भात खिलाते हैं, उसके बाद मीटिंग का डेट तय करते हैं। 2-3 दिन मटन भात चलता है, आदमी नहीं जुट रहा है। हमारे के यहाँ लोग खा के आते हैं या रास्ता में सतुआ मिलता है उनको, यही है।
तो अपनी ताकत से, जनबल से एक एक गरीब, दलित, शोषित, अकलियत का लोग मेरे लिए दीवाना है। मैं अति पिछड़ा का नेता हूं कि चंद्रवंशी अति पिछड़ा के नेता हैं। उनके बारे में पता लगा लीजिए, मेरे बारे में पता लगा लीजिए, उसके बाद बोलिए आरसीपी जी आप तो बड़े आईएएस ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेट थे। पहले जब हम मेंबर पार्लियामेंट थे तो पीए थे आप नीतीश कुमार जी के, पीए से हो गए नेता। अब परिभाषा सिखा रहे हैं ब्रह्मर्षियों को, जिसने संपूर्ण बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश और देश के जिस हिस्से में रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई प्रथम पंक्ति में लड़े हैं। आपके खानदान में कोई आदमी पैदा हुआ है जो 5000 एकड़ जमीन अपना बांट दिया हो गरीबों में? हमारे खानदान में पैदा हुआ है। दलितों का सन्यासी कहा गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। हम उनके मानने वाले लोग हैं। चारू मजुमदार के साथ काम किया है, सीपी रेड्डी के साथ काम किया है, हमने फनी बागची के साथ काम किया है। ये लोग तो ब्यूरोक्रेट हैं, तिकड़म से सत्ता में आए हैं और माल मार रहे हैं, अज्ञान बांट रहे हैं। माल मारो ज्ञान बांटो वाले लोग हैं। कोई नहीं जानता था कि कब क्रांति किए, सब संघर्ष किए, कब छात्र आंदोलन में थे, कुछ नहीं इनके बारे में कोई जानता है। इसलिए ये लोग आज ब्रह्मर्षियों को धमका रहे हैं कि अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और कुछ चाटुकार ब्रह्मर्षि ये भी हैं जो समझ रहे हैं हमको क्या, हमारे साथ सभी जाति के लोग खड़े हैं। इनकी व्याकुलता इसीलिए है। खाली भूमिहार खड़े रहते थे तब निश्चिंत से वहाँ तिकड़म लगा देते, लेकिन जहाँ ये काम कर रहे थे, रियल काम मैं करता हूँ। पूरे बिहार नहीं हिंदुस्तान के लोग यहाँ हैं। अति पिछड़ा, दलित, शोषित समाज के लोग ज़्यादा आए हैं, घरों में जा रहे हैं। और उनकी बेचैनी इसीलिए है कि जहाँ पैसा देके वोट खरीदते थे वहाँ विचार से हमको वोट दे रहा है। तो आज ये घबराहट इनकी है, और ये घबराहट में ये है कि अरुण कुमार कैसे बिहार जाएं। नहीं, नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी आपको क्यों है, ये बताइए। बार बार सवाल उठ रहा है। नीतीश कुमार से नाराजगी का एक ही कारण है कि नीतीश कुमार चारा घोटाले के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमने 14 वर्ष की अपनी जवानी लगाई, इनको सत्ता में बैठाया। हम समझते थे कि ये भ्रष्ट नहीं होंगे, लेकिन ये भ्रष्टतम सरकार हुई। लालू यादव से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार आज है। ये कोई आरसीपी भी अपने सीना पर हाथ देंगे तो पता चलेगा कि पोस्टिंग कैसे होती है। मतलब आप साफ साफ ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे कि लालू यादव से भी ज़्यादा भ्रष्ट। अरे लालू यादव पर भ्रष्टाचार का जो आरोप है, 800 करोड़ का चारा घोटाला, इन पर 8000 करोड़ का सृजन घोटाला, लेकिन आप शब्द बढ़िया दिए। आप पे तो प्रहार दोनों तरफ से हो रहा है। महागठबंधन वाले भी आपको टारगेट कर रहे हैं, एनडीए भी टारगेट कर रही है। तो कैसे निपटेंगे, कैसे निपटे हैं आगे भी आपकी जो रणनीति है उससे में कैसे निपटेंगे? हमने कहा कर्मण्ये बाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचनम। मैं अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस का वो जो लाइन है, अंतिम व्यक्ति को अपने चिंतन के केंद्र में रख करके गरीब को, और गांधी का भी यही कहना था कि जब भी कोई काम करो तो सोचो कि जिसके थाली में निवाला नहीं जाता है उसकी स्थिति को सोच करके अपना कदम बढ़ाओ। मैं वही काम करता हूँ और मुझे ताकत मिलती है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो उंगली उठाए मेरे ऊपर कि यह भ्रष्ट है, ये चोर है, ये बेईमान है, ये चरित्रहीन है। जिस दिन, यही मैं सिर्फ लोगों से कहता हूँ कि जिस दिन मेरे ऊपर फिसलन हो जाएगा, मेरे मन में फिसलन हो जाएगा, मैं गिरूंगा, उस दिन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आपके मान सम्मान में कभी गिरावट आने नहीं दूंगा। इसके लिए अरुण कुमार को चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े। इसीलिए ये दोनों जो हैं, अब किसी ने साहस नहीं किया। ब्रजेश ठाकुर भूमिहार हैं और नीतीश कुमार ब्रजेश ठाकुर के घर में हमको तो कई बार बुलावा आया। मुजफ्फरपुर के बड़े ये थे, हमने कहा तो कई भूमिहार गुंडे थे हमारे पास फ़ोन किए, ये भी भूमिहार हैं, जरा समझ रहे हैं हम कि ऐसे भूमिहार को मैं सबसे बदतर जानवर समझता हूँ, जिसने मजलूम लड़कियों का शोषण किया, जिनके यहाँ कंगाल मिला। अब ये एक बचपन में कहानी सुने थे, शर्मा होटल गया में खोला, वो ट्रेन में ये बात सुनते थे। दूसरा ब्रजेश ठाकुर का चेहरा है।
तो ऐसा भूमिहार होने के बजाय मैं चमार होना पसंद करूंगा। ऐसा भूमिहार मैं बनना नहीं चाहता हूं। लेकिन नीतीश कुमार और सुशील मोदी उनके बेटे के जन्मदिन पर जाके केक काटे, वो सारा फोटो है आपके पास। अब मीडिया पर उनका कब्जा है, धन खर्च करते हैं। मीडिया आज धन्ना सेठों के हाथ में चला गया है, कलम लोगों की रूंध गई है, बेचारे रिपोर्टर क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनका चेहरा इतना बदनुमा हो गया है कि मैं उधर झांकना भी नहीं चाहता हूं, नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। मेरी हत्या का भी प्रयास ये लोग करा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो चोर पॉकेटमार मंत्री है उसके पास कमांडो चल रहा है, और हमारा जो मिनिमम सिक्योरिटी था उसको विड्रॉ किया। बिहार में एक आदमी का सिक्योरिटी विड्रॉ किया, अरुण कुमार। लेकिन जानते हैं नीतीश कुमार, मेरी लाश भी इस व्यक्ति से बात करना अपनी अपमान समझेगा। इसलिए मैं लड़ता हूं, मैं निर्भीक होकर के लड़ता हूं। ये चोरों की जमात है, ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, और नीतीश कुमार से उम्मीद नहीं थी, इसलिए कि 14 साल अपनी जवानी लगाई इस व्यक्ति को स्थापित करने में। अपना तन मन धन, एक पैसा नहीं लिया है, न एक पैसे का हमने ठेकेदारी किया है। हमारे पास जो है धन और धन के रिसोर्स खुले हैं, लेकिन इनके मंत्रियों का जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा उसकी प्रति भी तो देखें। माला माल मटन खिलाया जा रहा है, सारे ठेकेदार लगे हुए हैं मटन खिलाने। मटन खाओ फिर मीटिंग में आओ। ये राजनीति, और लोहिया का नाम लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं। इन लोगों को तो डूब मरना चाहिए। नाम नहीं लेते तो हमको कोई एतराज नहीं होता। जॉर्ज फर्नांडिस के किलर हैं नीतीश कुमार, ये पूरा देश जानता है। खूब रो रहे थे, तो ऐसा नकलची आदमी है हम हैं नहीं, हम सीधा बोलते हैं। इसलिए लड़ाई है, हमारे ऊपर हमला का प्रयास किया गया है, हमारे सिक्योरिटी वापस किए गए। इस राज्य में पूरा देश का लोग को छोड़ दीजिए, राज्य का बच्चा जानता है जो राजनीति करता है। मैं किडनैपिंग करा सकता हूं। 302 के मुजरिम है नीतीश कुमार, इन्होंने हत्या कराई है, कॉग्निजेंस हो गया है इनके ऊपर, लेकिन सत्ता में है इसलिए कुछ नहीं। इन्होंने गलत एफिडेविट दिया, हम लोग ए को दे दें तो क्या नहीं करा दें। ये 302 का अपना केस को रिवील नहीं किए, और इलेक्शन कमीशन इन पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक कर रही। तो ऐसे लोगों को तो वंचित कर देना चाहिए चुनावी मैदान से। इतने कुकर्म करके रखे हैं, मैं इसका उजागर करता हूं। इसलिए ये नकली लोग हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस के मारने वाले लोग हैं, जो सड़क से शीर्ष तक गया है, और शीर्ष पर जाने के बाद भी अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ता रहा, गरीब की लड़ाई लड़ता रहा। तो जॉर्ज को मारे, आज जॉर्ज को मार करके शरद यादव को लाया। शरद यादव कहाँ हैं, उनसे पूछ लीजिए। नीतीश ऐसा व्यक्ति जिसने किसी को नहीं बख्शा है, कुंठा के शिकार लोग हैं, ये कुंठित लोग हैं। और कुंठित लोग आज शिक्षकों को मार रहे हैं। भाई शिक्षा से वो जानते हैं कि चाणक्य पैदा हो जाएगा, वह हमारे लिए सत्ता के मदहोशी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए शिक्षकों को इतना बेबस बना करके रहो, कटोरा लेकर के हमारे पास घूमता रहे। शिक्षक जिस राज्य में अपमानित रहा है, कुंठित रहा है, भूखा रहा है, नंगा रहा है, वह राज्य कंगाल हुआ है। इसने राज्य को कंगाल बनाया है। जहानाबाद की जो सियासत है, 2019 का जो भी चुनाव परिणाम होगा आम चुनाव का, उसके बाद क्या ये कहा जा सकता है कि जहानाबाद एक बिहार विधानसभा से पहले एक नई सियासत या एक नया विकल्प, सियासत में एक नया विकल्प दे सकती है, या जहानाबाद एक नए विकल्प की जो बुनियाद है वो जहानाबाद लोकसभा चुनाव में यहाँ से लिखी जा चुकी है? देखिए, मैं जॉर्ज की विरासत की राजनीति करता हूँ। मुझे छटपटाहट है, अकुलाहट है कि ये जो समाजवादी लोग थे इतने भ्रष्ट हो गए, तो कोई विकल्प बनना चाहिए। विकल्प बने या ना बने, मेरा प्रयास जारी रहेगा, मेरा प्रयास जारी रहेगा। पप्पू यादव आज साथ हैं, और लोग साथ होंगे। लेफ्ट के लोगों से भी मैंने बात किया है। विकल्प तैयार करना होगा, समाज को बताना होगा, गरीबी से लड़ना होगा। ये जीडीपी बढ़े अडानी का और डडानी का, तो उससे देश के गरीब लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। ये ठगी है, टोटल ठगी है। तो आज मुझे इस बात का तकलीफ है कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने इस राज्य के खजाने को लूटा है। जितनी योजनाएं हैं, बालू और दारू
2 से एक बड़ा गैंग इन्होंने पैदा किया है जो राजनीति में इनको ताकत दे रहा है। बालू दारू, बालू 3 फीट निकालना था, एनवायरमेंटल मानक के हिसाब से 30 फीट बालू निकाला जा रहा है। ये 27 फीट बालू लोगों के जीवन को खींच रहा है, पानी का जो नेचुरल कंजर्वेशन सिस्टम था उसको मार रहा है, और दारू से जो पैसा ब्लैक मनी अर्जित हो रहा है वो इनके खिलाफ जो राजनीतिक रूप से लड़ता है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए बालू दारू की इस सरकार को जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, आप जहानाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आज चुनाव प्रचार थम रहा है इस इंटरव्यू के माध्यम से। ये धर्म युद्ध है, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके अरुण कुमार को ताकत दें। हम लोहिया जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर, स्वामी सहजानंद, राजनारायण, अब्दुल कयूम अंसारी, अब्दुल वारी जैसे लोगों के विचारों के संवाहक हैं। कर्पूरी ठाकुर ने कबीर की तरह जिन्न की तिन्ह रख दिन चदरिया, उनका चादर ओढ़ करके ये नकली लोग भोग की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आज इसे रोकने की, तोड़ने की जरूरत है, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा का सर्वनाश कर दिया, स्वास्थ्य का सर्वनाश कर दिया। आप गरीब बच्चे किसी सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन पेट के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। हमारे यहाँ से हमारे पिता ने इसी मिडिल स्कूल से 50 शिक्षक हैं दलित परिवार से, जो किसी से आगे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन का आधार है। हमारे सामने रविदास परिवार के लोग हैं, दिल्ली में मकान बनाए हुए हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, और उनके यहाँ जो नहीं पढ़े जा कर के नौकरी के लिए तलाश करते हैं। तो ये स्थिति है। हथियार ये परिवर्तन का बड़ा है, और इस लड़ाई को हमारे फोरफादर ने लड़ा, हमारे पिताजी ने लड़ा, मैं भी लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हथियार जो कमज़ोर हुआ है इसको मजबूत करना चाहिए। गांव खेत खलिहान की लड़ाई है ये, इसमें साथ देंगे तो अच्छा, नहीं तो नीतीश को ढोना चाहेंगे इस भ्रष्टाचार की टोकरी को, तो भी अरुण कुमार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरुण कुमार कुर्बान करता है, देता है। मैं तो मास्टर हूँ, कैद में भी रखेगा तो हम वहीं से मास्टरी करेंगे, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमको जीने का बड़ा आलम ये है विचार, और उस विचार के सहारे मुझे जीने में बड़ा मजा आता है। इसलिए जनता से मेरा यही निवेदन है, यह धर्म युद्ध है, धर्म के साथ खड़े हो, अधर्मियों का नाश करो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये थे डॉक्टर अरुण कुमार, जहानाबाद से वर्तमान में प्रत्याशी हैं। और एक बात तो तय है, जहानाबाद लोकसभा सीट की अगर बात करें तो चुनाव परिणाम जो भी हो, मुकाबला बेहद दिलचस्प है, कांटे का टक्कर है और त्रिकोणीय मुकाबला है। मतलब वर्तमान सांसद से 2 बड़े गठबंधन टक्कर ले रही है। अब चुनाव परिणाम जो भी होगा वो बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन एक अकेले अरुण कुमार दोनों गठबंधन को टक्कर दे रहे हैं, ये तो जहानाबाद आने के बाद हम लोगों को कम से कम पता चला है। कैमरा सहयोगी कृष्णा के साथ आशुतोष झा, सिटी पोस्ट लाइव, जहानाबाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।